सबसे पहले 2 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे और अपने ईश्वर को याद करेंगे जिसको भी हम मानते हैं, जिससे कि हम जो सीख रहे हैं उसमें वो हमारे साथ रहे। 3 डीप ब्रीथ करके आज जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हो वो है एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, और उसके हिसाब से हमने अपने घर में वास्तु से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको फाइंड आउट करना जो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं और उनको ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रो के हिसाब से ठीक करना। ये हमारा पूरे कोर्स का सिलेबस का जो है मेन पार्ट है। वास्तु कई तरीके के होते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो कुछ गोल्डन रॉड से करते हैं एनर्जी स्कैन करके। आजकल वास्तु बहुत ज्यादा अलग अलग मेथड से फॉलो हो रही है, लेकिन मुझे शुरू में जैसे मैंने वास्तु सीखना शुरू किया था तो मुझे एक चीज बहुत प्रॉब्लम में मैं आ जाता था जब वो समझने की मैं कोशिश करता था कि जब ये बताया जाता है कि एक दिशा पर्टिकुलर जो है वो सबके लिए अच्छी और दूसरी पर्टिकुलर दिशा जो है वो सबके लिए बुरी, दक्षिण सबके लिए बुरा, पूरब सबके लिए अच्छा, उत्तर सबके लिए अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी में बहुत सालों से कर रहा हूँ, वास्तु मैंने कुछ सालों से शुरू किया। तो जब एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मूले पढ़ता हूँ तो उसमें ये बताया जाता है कि दिशा कोई भी हो, आपको कौन सी सूट करती है सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा था उसमें ये था कि नहीं, ये वाली तो सबके लिए अच्छी और ये वाली तो सबके लिए बुरी है और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो वो मेरे को जमा नहीं, और क्योंकि मेरी जो अपनी स्किल है वो एस्ट्रोलॉजी है जिसमें मुझे समझ में आता है कुछ, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के साथ जोड़ के समझने की कोशिश की। उसमें 2-3 मेथड जो हैं वो डेवलप करे, सीखे, और उनमें से एक मेथड जो है वो आज आप लोग जो सीख रहे हो वो है। कोई भी दिशा किसी के लिए भी अच्छी हमेशा नहीं होती और कोई भी दिशा किसी के लिए बुरी हमेशा नहीं होती। तो दिमाग से अपने ये बात बिल्कुल हर वास्तु वाले को निकाल देनी चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर दिशा में तो रहने वाला बर्बाद ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया भर में आपको हर दिशा में प्रॉस्पेरस लोग मिल जाएंगे, जो आप अपनी तरफ से ये सोच सकते हो कि इससे ज्यादा घटिया कोई दिशा हो नहीं सकती, उस दिशा में रहने वाले लोग भी बहुत फ्लरिश हुए होंगे। बहुत हैं ऐसे, आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए पहला ये सूत्र कि जब तक आपके पास किसी की पत्री नहीं हो उसको किसी एक दिशा पर्टिकुलर के बारे में नहीं कह देना चाहिए कि आप इस दिशा में सोते हो, आपके लिए ये गलत है, आपके घर का दरवाजा इस दिशा में है, ये गलत है। ये बिल्कुल ही गलत सिद्धांत। मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वैसे ही आप सब भी इंडिविजुअल हो, आपके जैसा भी दुनिया में कोई नहीं। जो आप जैसा कोई है ही नहीं, तो जैसे आपकी दिशाएं सूट करती हैं वही किसी और को सूट करते हैं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो वो जो वास्तु है कि इस तरफ सारा एक एलिमेंट है, इस तरफ सारा दूसरा एलिमेंट है, इस तरफ एयर है, इस तरफ वाटर है, ये वास्तु नहीं है। ये कुछ और तो हो सकता है लेकिन ये वास्तु तो बिल्कुल ही नहीं। पत्री बताएगी कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तत्वों को, जो एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और ये सब जो गिने जाते हैं, मॉडर्न जमाने में उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम शायद ना कर सको एलिमेंटल बेस्ड वास्तु, क्योंकि एक तो उसकी अपनी लिमिट है, और एलिमेंटल बेस्ड वास्तु जो है वो बेसिकली नैसर्गिक, जिसको हम बोलते हैं ना, भगवान का दिया हुआ नैसर्गिक वास्तु वो है। नैसर्गिक हर एक को एक जैसा सूट नहीं करता।
जितनी भी नैसर्गिक चीजें हैं, नैसर्गिक का मतलब है बाय डिफॉल्ट में जो है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का वास है, ये डिफॉल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का वास होता है, वो सबसे प्योर दिशा मानी जाती है। और नॉर्थ ईस्ट के ठीक ऑपोजिट जो होती है वो साउथ वेस्ट होती है, वहां पे राक्षसों का वास होता है। इसलिए ये बोल दिया गया कि साउथ वेस्ट जो है वो हमेशा खराब होता है और नॉर्थ ईस्ट हमेशा अच्छा होता है। इन प्रिंसिपल ठीक है ये बात, लेकिन नॉर्थ ईस्ट किसके लिए अच्छा होता है? हम हम लोग इंसान हैं, हमारी भी 3 कैटेगरीज है, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, ये हमारी 3 कैटेगरीज है। ज्योतिष में इसको इस तरीके से देखा जाता है। मैं हूं तो इंसान, लेकिन बिलोंग करता हूं राक्षस गण को। फिर मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छी नहीं हो सकती जितनी साउथ वेस्ट अच्छी होगी। मेरे लिए इक्वेशन बदल गई। क्यों? क्योंकि मेरा जो कैटेगराइजेशन भगवान ने किया, या जो मुझे जन्म पत्री के साथ में मिला, वो अलग है। जो देवता हैं उनके लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी है, डिफॉल्ट में है वो, है ना? लेकिन जितने ये घूम रहे हैं दुनिया में, ये सब देवता है? पॉसिबल नहीं है ना। तो सबको नॉर्थ ईस्ट कैसे सूट कर जाएगी? ये सब देवता तो है नहीं। तो पत्री बताएगी कि कौन सी दिशा किसके लिए अच्छी और किसके लिए बुरी। लेकिन हाँ, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान है, ये पवित्र एनर्जी का स्थान है। देवता मतलब प्योर एनर्जी, पवित्र एनर्जी। असल में है क्या कि नैसर्गिक वास्तु जिसको हम कहते हैं, या जो वैदिक वास्तु जिसको हम बोलते हैं, कई एरियाज में उसको वैदिक वास्तु बोला जाता है। वो वैदिक वास्तु जो है, असल में आदिकाल में जब बनी थी, या जब उसको रचा गया, डेवलप किया गया सारा, तो वो ब्राह्मणों के हाथ में थी। और ब्राह्मण जो है वो राजाओं के घरों का तो वास्तु करते थे, लेकिन जनता का वास्तु करना निषेध था, बैन था, कर नहीं सकते। शायद आपको पता हो कि बहुत लंबे समय तक जो जनता, प्रजा, या जो और जो छोटे लोग हुआ करते थे, उन लोगों को रत्न धारण करना भी मना था, धनुर्विद्या सीखना भी मना था। एकलव्य उसका एक एग्जाम्पल है। वो जिस जगह से बिलोंग करता था, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उस कम्युनिटी के लोगों को ये इजाजत उस समय में नहीं थी, और उसने सीखी। इसीलिए उसको बेचारे को अंगूठा कटवाना पड़ा। निषेध था उन लोगों के लिए। ऐसे ही वास्तु भी निषेध था। और जो वास्तु राजा लोगों के लिए होता था वो जनता के लिए नहीं होता था। पहली बात तो जनता को होता ही नहीं था, वास्तु कराना अलाउ ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एक होता है ना कि अब मेरे साथ में कोई रह रहा है, तो चाहे जैसा भी हो मेरे से कुछ तो सीख ही जाएगा, या मेरी नकल तो कम से कम वो कर ही लेगा। तो जो ब्राह्मण होते थे वो अपने घर का वास्तु अलग तरीके से करते थे। जो महल होते हैं राजाओं के, किले होते हैं, उनका वास्तु अलग ढंग से होता था। आप जितने भी किले देखोगे पुराने जमाने के जो बने हुए हैं, उनके ज्यादातर के द्वार दक्षिण के, जो मेन डोर है वो दक्षिण के हैं, ज्यादातर किलों के। आप देख लेना, सर्वे कर लेना, चेक कर लेना, आजकल तो गूगल बाबा सब कुछ बता देता है। तो जो ब्राह्मण होते थे वो अपने घर का दरवाजा नॉर्थ ईस्ट रखते थे, क्योंकि वो देवताओं का स्थान है। तो दैवीय एनर्जी उनके घर में आए। हमारे घर में जो एंट्री है, जितने भी दरवाजे होते हैं, उन सब से एनर्जी हमारे घर में आती है। खिड़कियों से नहीं आती, दरवाजों से आती। आपके घर में अगर 6 दरवाजे हैं तो 6 के 6 दरवाजे एनर्जी का आपके घर के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन जो मेन एंट्री होती है आपके घर की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है? तो जो मेन एंट्री है
उसका हिसाब अलग है, और जो बाकी एंट्रीज होती हैं उनका हिसाब थोड़ा अलग होता है। पत्री में आप देखोगे तो जो बाकी की एंट्रीज हैं वो भी किसी ना किसी की पत्री के साथ, जो आपके घर में मेंबर्स रह रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं वो अलाइन हो रही हो। ठीक है। ट्रेडिशन के साथ साथ, समय के साथ साथ चीजें बहुत बदलती गई, बहुत से लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत अलग अलग तरीके से डेवलप किया, और आज ये आम आदमी तक पहुंची। लेकिन जो बेसिक सिस्टम है, जिसको नैसर्गिक हम बोलते हैं, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, वो खत्म नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिव एनर्जी है, मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ कम अपने आप को ज्यादा अलाइन नहीं कर पाता, तो एक अलग बात है। लेकिन रहती है नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिविटी है, ये बात बिल्कुल, वहां देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बृहस्पति ऑक्सीजन होता है, ये भी ठीक है। और अगर वहां पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो घर में किसी ना किसी एक का ऑक्सीजन लेवल, या उसमें जो ब्रीदिंग की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से उसके शरीर की रचना होती है, इम्यूनिटी बनती है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ेगी। तो हो सकता है घर का कोई सदस्य बीमार रहे। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कि घर में कोई एक सदस्य जो है वो बीमार रहेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और हर एक के घर में कैंसर हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तबीयत खराब हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बीसियों एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और उनको कैंसर नहीं। हाँ, जब तोड़ फोड़ करके बनाया तो उसके बाद जरूर हो गया, वो एक अलग बात। तो पहले पत्री देखनी पड़ेगी कि हमारे पत्री में क्या इक्वेशन है, उसके हिसाब से ही हम चीजों को समझें। तो जो बेस है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बने। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि सर घर में तो 5 लोग हैं, किसकी पत्री देखें? पत्री उसकी देखो जो घर चला रहा है, जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, जिसकी वजह से शो रन होता है, पहली चीज। दूसरा, प्रॉब्लम तो किसी और को भी हो सकती है। मान लीजिए बच्चे हैं, अभी कमाते नहीं है, लेकिन कोई बच्चों को हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इश्यू तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो क्या करें? तो मैं उसके बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि घर में जो बीमार होता है, डॉक्टर के पास उसी को लेके जाते हो ना। कि पूरा घर चला जाता है, डॉक्टर साहब देखो बच्चा बीमार हो गया, 5 को दवाई दे दो, 4 को दवाई दे दो। जिसकी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर। मैं अपने घर में कोई रेमेडी करता हूं और उसकी वजह से किसी दूसरे को दिक्कत होगी, ये जरूरी नहीं है, रेयरली होता है ऐसा। और अगर किसी को दिक्कत है तो उसके हिसाब से फिर करो। ठीक है। प्लैनेट एक ही समय में दो जगह तकलीफ नहीं दे सकते, कि मुझे भी तकलीफ दे और मेरे घर में किसी मेंबर को भी तकलीफ दे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपने कोई सामान इधर से उठा के उधर रखा, आप बोलो मेरे को तो फायदा हो गया लेकिन किसी और को नुकसान हो गया, तो जो आपने सामान रखा वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करो। आज मेरी दशाओं में प्लैनेट कोई आया हुआ है तो वो मेरे पे इफेक्ट करेगा, कल जब दूसरे फैमिली मेंबर की दशाओं में आएगा तो उसको इफेक्ट करेगा। रोज नहीं इफेक्ट करेगा, हर समय नहीं करेगा, एक साथ नहीं करेगा। कोइंसिडेंस हो सकता है कि भाई इधर ये किया और उधर वो हो गया, और हमारे जैसों के पल्ले पड़ गया तो हम तो कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे। तुमने ये किया, तेरी मम्मी को ये हुआ होगा, पापा को ये हुआ होगा, वो छोड़ दो, हम बहुत जगह से धागे पकड़ पकड़ के निकाल लेते, और वो होगा। लेकिन हम बात एक ही कह रहे होंगे, एक ही बात के अलग अलग डायमेंशन पकड़ पकड़ के आपको बता रहे होंगे, और आप सोचोगे अरे इतना कुछ बता दिया। ठीक है। तो फैमिली में जो भी हमारा मेन अर्निंग मेंबर हो उसके हिसाब से वस्तु करनी है, या प्रेजेंट टाइम में जिसको तकलीफ हो रही है उसके हिसाब से वस्तु। ठीक है। ये बहुत मन में आता है कि ऐसा हो गया तो फिर मेरे को हो गया फायदा तो दूसरे को हो गया नुकसान, ऐसा तो नहीं होगा।
ठीक है। ज्योतिष में ये एक चार्ट होता है जिसमें 12 हाउसेस होते हैं। आई थिंक इसके साथ तो सभी लोग अवेयर हैं, यहाँ पे जितने भी हैं। कोई नहीं है तो मुझे बता दे। सब देखिए, हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार और जो हमारी ये ज्योतिष के जो हाउसेस होते हैं इनके साथ क्या रिश्ता है वो बता दो। हमारे यहाँ 4 तरह की चीजें बताई गई हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पैरामीटर्स बताए गए हैं जिनके ऊपर हमारी लाइफ चलती है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस पत्री में 4 ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स, त्रिकोण, 4 त्रिकोण हैं। ठीक है, जिनको हम धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, ये 4 ट्राइंगल्स हैं इनको हम जानते हैं इस पत्री में। तो सबसे पहले धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल तो आपका ये बनेगा। ये आप लोग लिख भी लीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये नंबर है 1, ये नंबर है 5, ये नंबर है 9। तो जो फर्स्ट ट्राइन है धर्म त्रिकोण जिसको बोलते हैं वो है 159। ये नोट कर लीजिए आप लोग कुछ। 159 इज धर्म त्रिकोण। ठीक है, इसको धर्म त्रिकोण कहा गया हमारे यहाँ। दूसरा जो ट्राइन है, ये फर्स्ट नंबर हाउस से पहला ट्राइन बना था, सेकेंड नंबर हाउस से दूसरा ट्राइन बनेगा। 2, 6 और 10। ये अर्थ त्रिकोण। टू, 6, 10। अर्थ माने पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, लाइक पैसा, प्रोफेशन, स्टेटस। ठीक है, सेकेंड हाउस से हम पैसा देखते हैं कितना जोड़ा, 6th हाउस से पैसा कितना आता है, क्लाइंट से आने वाली पेमेंट, और 10 से हमारा कर्म और कर्म से बनने वाला हमारा समाज में एक स्टेटस। ये तीनों 10th हाउस से देखते हैं। तो 2, 6, 10 ये और ये सारे जो हैं कर्म क्षेत्र हैं हमारे। कर्म करेंगे, पैसा आएगा, जुड़ेगा। 2, 6, 10। ठीक है, पहले से पहला ट्राइन बना, दूसरे से दूसरा ट्राइन बना, तीसरे से तीसरा ट्राइन बनेगा। कौन सा बनेगा? 3, 7 और 11। 3, 7, 11 काम त्रिकोण। काम त्रिकोण का मतलब हो गया समाज, दुनियादारी, संतान, बच्चे, इच्छाएं, है ना, ये सब काम त्रिकोण में। पहले से पहला ट्राइन बना, दूसरे से दूसरा बना, तीसरे से तीसरा बना, अब बनेगा चौथे से चौथा। चौथा क्या है? 4, 8 एंड 12। ये है मोक्ष त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में जितनी भी राशियां है ना, ये 159 जो है, ये फायर की एलिमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो ये 159 जो है वो फायर है। 2, 6, 10 जो है ये अर्थ एलिमेंट है। 3, 7, 11 ये एयर एलिमेंट है। और 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट है। अब डायग्नोज करने का पहला तरीका, आपके पास कोई आता है और वो बोलता है
कि मुझे फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, तो उसके कौन से ट्राइन में दिक्कत है? 2 6 10 में दिक्कत होगी ना, ठीक है। कोई बोलता है मुझे बच्चों से जुड़ी हुई दिक्कत है, मैं चीजें ले नहीं पाता, खरीद नहीं पाता, मन मारना पड़ता है, वाइफ से नहीं बनती है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे भाई बहन मेरी बात नहीं मानते, उनसे मेरा रिश्ता खराब है। सांसारिकता है ना ये सारी। तो ये कहाँ से देखोगे? 3711 से देखोगे। तो प्रॉब्लम डायग्नोज करने के समय में जो पहली चीज आपके पास आई, वो आए ट्राइन। ट्राइन आप कौन सा पकड़ोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? प्रॉब्लम से पहले वो रिलेट हो, ठीक है। बाकी चीजें भी होंगी, लेकिन ये प्राइमरी है। दिक्कत ट्राइन में भी होगी, सिर्फ ट्राइन में नहीं होगी, ट्राइन में भी होगी। 4 8 12 4 8 12 जो है मेनली हेल्थ के इश्यूज है। जल त्रिकोण है। जल हमारा इम्यूनिटी का मेन सोर्स है। अगर 4 8 12 में डिस्टर्बेंस है तो हेल्थ के इश्यूज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी हमने ये देखा। ये 4 8 12 सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बताता, लेकिन मेन जो हम लोगों को आज के जमाने में दिक्कत होती है वो ये है। इससे एजुकेशन भी देखते हैं, इससे फॉरेन भी देखते हैं, और बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन जो 4 बेसिक बनाए थे वो इस तरीके से फ्रेम किए हुए। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 ट्रायंस हैं जिनसे हमारा पूरा लाइफ चलता है। भाई जो बैठे हुए कैमरा ऑन कर ले, काली दीवार है नहीं अच्छी लगती। ये डोर बंद करो, बुलाओ, ठीक है जी। तो ये 4 ट्रायंस जो हैं ये फाउंडेशन ऑफ लाइफ है हमारे। इन 4 ट्रायंस के बाद जो रिश्ते हैं हमारे, या जो इनमें जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, वो हमें लाइफ में कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। बैठे तो इन्हीं 12 हाउसेज में होंगे, क्योंकि हाउस तो टोटल 12 ही है, इसके आगे तो है नहीं। तो इन 12 हाउसेज में बैठे हुए प्लैनेट जो हैं वो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अब जब ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, तो किसी से इनका मिलना जुलना भी होगा। किसी से मिलके अच्छा रिजल्ट दे देते होंगे, किसी से मिलके बुरा रिजल्ट दे देते होंगे। जैसे हम अगर अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम गुड टाइम को एंजॉय करते हैं, और हम अगर अपने ना चाहने वालों से मिले, दोस्तों से हटके थोड़ा अननोन लोगों से मिले, तो हमें मजा नहीं आता। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो हमारा दुश्मन हो, तो फिर तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो प्लैनेट्स भी जो है ये एक 12 हाउसेस हैं, 9 प्लैनेट हैं, और ये आपस में अपनी जुगलबंदी करते रहते हैं और झेलते हम लोग हैं। ये प्लैनेट का दुश्मन है, ये प्लैनेट उस प्लैनेट का दोस्त है। अरे वो दोस्त है, दुश्मन है, वो तो ठीक है, इफेक्ट तो हम पर ही आता है ना, हमारी लाइफ पर ही आता है ना। तो हमें अगर इनको ठीक करना है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि इनमें से दोस्ती किसकी है, दुश्मनी किसकी है, और ये किस किस से हाथ में लाते हैं। तो ये हाथ किस किस से मिलाते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, इस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है। ये ट्राइन है।
तो ट्राइन में मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसी भी ट्राइन में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो ये एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। इनकी जो हेलो हाय है वो इनसे होगी। यहाँ पे सपोज मून बैठा है, यहाँ पे वीनस बैठा है, और यहाँ पे मान लीजिए जुपिटर बैठा, कोई भी हो सकता है। तो मून, वीनस और जुपिटर ये तीनों एक दूसरे के साथ मिल के यहाँ पे आपकी लाइफ में जो करना है करेंगे, अच्छा या बुरा, लेकिन ये तीनों मिल के करेंगे। अब मैं इसमें से जान के जुपिटर से यहाँ पे मान लीजिए हमने केतु बिठा दिया। अब मून यहाँ पे है और केतु यहाँ पे है, और इन लोगों को आपस में जुगलबंदी करनी ही है क्योंकि दे आर इन ट्राइन। तो जो मून और केतु एक साथ बैठेंगे तो क्या करेंगे? ये वैसे ही होता है। आप एक चीज समझना, जब एस्ट्रोलॉजी में सीख रहा था तो मेरे गुरुजी ने एक बार बोला, एस्ट्रोलॉजी में सब प्लैनेट आपके ऊपर इफेक्ट डालते, एक दिन में आपके ऊपर सारे प्लैनेट ऐसे डाल रहे, बिल्कुल ऐसे। आपकी लाइफ कैसे अच्छी होगी कैसे बुरी होगी उसका आप ऐसे समझो कि एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, कोई गिटार वाला है, कोई सितार वाला है, कोई तबले वाला है, कोई ढोलक वाला है। अपनी अपनी बारी आती है तो सब बड़ा सुंदर सुंदर सा बजाते हैं और एक बहुत बढ़िया सा गाना बनता है, सब सुर में चलते हैं। और बीच में कोई एक बेसुरा हो जाए तो पूरे गाने का सत्यानाश कर देते है ना। तो प्लैनेट्स जो हमें रिजल्ट देते हैं ना, वो एक तरह से आप समझो ऑर्केस्ट्रा है पूरा, आपके पीछे एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। अगर तो ये अच्छे से बज रहा है, जो बजाने वाले लोग हैं ढंग से बजा रहे हैं, तो लाइफ बहुत सुंदर सा म्यूजिक बन जाएगी। और अगर ये एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं तो समझ लो बेसुरापन जिंदगी में आ जाए। सब प्लैनेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जल करके एक अच्छा सा म्यूजिक बना सकते हैं, या दुश्मनी एक दूसरे से करके बिगाड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्राइन में बैठे प्लैनेट ही काम करेंगे एक टाइम में, बाकी भी प्लैनेट काम कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट टू एंड जाना है हमें, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से समझनी शुरू करनी पड़ेगी। अब ट्राइन में मून और केतु बैठ गए। हम सबको पता है चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाले दो ही प्लैनेट हैं, या तो राहु है या फिर केतु है। राहु केतु सूर्य पे और चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं ना, जो सबको ही पता होगी कहानी। तो मून केतु अब एक ट्राइन में आ गए, तो इन दोनों की आपस में क्या होगा? बेसुरा हो गया ना गाना। तो जब ये बेसुरा होगा तो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। कहाँ होगी? मून है तो मदर के साथ दिक्कत हो सकती है, लगन में है तो फर्स्ट हाउस के साथ दिक्कत हो सकती है, फेस है आपका, ये फर्स्ट हाउस जो होता है आपका फेस होता है, तो फेस में कुछ दिक्कत हो सकती है, कहीं तो होगी, कुछ तो होगी। और एक बेसिक सा फंडा है कि अगर आपका लगन फर्स्ट हाउस जो है यही अगर डिस्टर्ब है तो फिर पूरी लाइफ डिस्टर्ब। इसको धर्म त्रिकोण इसीलिए कहा जाता है। हालांकि 9th हाउस में केतु अच्छे रिजल्ट देता है, वो एक अलग बात है। इसको धर्म त्रिकोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट अगर लगन को स्ट्रॉन्ग कर दें, फर्स्ट हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दें, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर किसी का लगन स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में उसको प्रॉब्लम जितनी भी आए उसको शेक नहीं कर पाएंगे, उसको हिला नहीं पाएंगे।
आप ऐसे समझो जैसे एक इंसान है, उसके पास है 2-4-5 करोड़ रुपए, और उसके ऊपर अगर 10-15 लाख रुपए का कोई खर्चा आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन, तो वो 10-15 लाख रुपए का खर्चा तो खर्चा ही है ना, लेकिन क्या उसको हिला पाएगा? वो नहीं हिला पाएगा, उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके पास हो ही 10 लाख रुपए, उसको 10 लाख का खर्चा आ जाए, वो तो बर्बाद हो गया। खर्चा वही है 10 लाख का। और किसी के पास 2 हो और उसके पास 10 लाख का खर्चा आ जाए, तो सोचो उसका बेचारे का क्या हाल होगा। तो तीनों केसेस में हमने क्या देखा कि किसकी स्ट्रेंथ टॉलरेंस की कितनी है। ये टॉलरेंस की स्ट्रेंथ जो होती है, ये हम धर्म त्रिकोण से देखते हैं। धर्म त्रिकोण में अगर आपके अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो आपको लाइफ में झटके चाहे कितने ही लगे, आप हिलोगे नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? शौक लगेगा, 10 लाख का खर्चा तो 10 लाख का खर्चा है, अननेसेसरी है, मतलब अननेसेसरी है, लेकिन एक की टॉलरेंस लेवल बहुत है और दूसरे को उधार लेना पड़ेगा, ये फर्क आ जाता है। तो 159 में अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होंगे, तो आपकी लाइफ में शॉक ऑब्जर्वर का ये काम बहुत अच्छा करता है। तो उसका एक बेसिक बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि पाप ग्रह जितने हैं, ये 159 में नहीं हो तो अच्छा। पाप ग्रह कौन से होते हैं? शनि, राहु और केतु, इनको पाप ग्रह बोला गया। अगर धर्म त्रिकोण में शनि, राहु, केतु ना हो, बाकी कोई भी प्लैनेट हो, तो लगन स्ट्रॉन्ग कर देता है। क्यों कर देता है? समझ में आया? क्योंकि जो 1 में बैठा है वो भी 1 को स्ट्रेंथ दे रहा है, जो 5 में बैठा है वो भी 1 को स्ट्रेंथ दे रहा है, और जो 9 में बैठा है वो भी लगन को स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है? 5 किसका है? सन का घर है। 9 किसका है? जुपिटर का है। 1 किसका है? मार्स का है। तीनों देवता ग्रह है, बाकी कौन बचा? चंद्रमा। इनमें से चंद्रमा कहीं पे भी बैठ जाए अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है? तो अगर 159 में देवता ग्रह बैठे हों, तो लाइफ अच्छी होती है। पत्री में किसी की जैसे कहते हैं ना, एक लुक में सिर्फ देख लेना कि कितनी स्ट्रेंथ है। या तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि या तो सारे देवता ग्रह हों या सारे राक्षस ग्रह हों, जो होगा देखा जाएगा। जब सारे राक्षस ग्रह 159 में आ जाएंगे, तो इंसान को अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए, वो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन गड़बड़ वहां होती है जहां आधे देवता और आधे राक्षस आ जाते। देवता ग्रह कौन से, राक्षस ग्रह कौन से, ये तो मालूम होगा ना बेसिक सबको? जिसको नहीं मालूम एक बार पूछ लो जरा। पीयूष जी पता है ना? सर एक बार बता दीजिएगा, दोबारा रिवाइज हो जाएगा अरे, सर। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति ये देवता है। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये राक्षस है। कुछ लोग बुध को भी राक्षस में लेते हैं, कुछ लोग बुध को न्यूट्रल में लेते हैं। नाड़ी में अच्छा हम बुध को भी कई बार राक्षस में ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। बुद्ध को सर मतलब क्लियर नहीं है किस में लेंगे, बुद्ध को राक्षस में या देवता में एक्चुअली सर? वो दोनों साइड काम करता है। बुध की जो क्वालिटी है ना, वो डुअलिटी की है, तो वो देवताओं से भी अच्छी बना लेता है, बस मंगल से उसकी नहीं बनती। मंगल से उसकी नहीं बनती, बाकी सबसे वो बना लेता है। सूर्य के साथ बहुत अच्छा है, चंद्रमा के साथ उसकी थोड़ी बहुत दिक्कत है। चंद्र बुध का जो योग अगर किसी की पत्री में होता है, तो उसके दाग जरूर लगता है, ब्लेम जरूर लगता है लाइफ। अगर चंद्रमा और मरकरी ये किसी तरीके से जुड़ रहे हो, तो दाग जरूर लगता है, बदनामी जरूर होती है उसकी। तो इसलिए बुध वहां पे अच्छा भी है और बुरा भी है, जैसे मर्जी समझ लो। सूर्य बुध सबसे बेस्ट माना जाता है। मंगल से उसकी बनती नहीं, बृहस्पति किसी से बिगाड़ता नहीं, है ना? तो बुध जो है वो थोड़ा सा इक्वेशन समझने वाली हो जाती है कि पत्री में देखना पड़े तो वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है जी? तो इस तरीके से 159
सर ये कहीं कहीं पर तीन, बुध और जुपिटर की वजह से मतलब नहीं बनती है, कहीं जगह मैंने ऐसा भी देखा है। सर इसमें नहीं क्या ऐसा कहेंगे? नहीं है, बुध जुपिटर की बहुत अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर किसी का बुध और जुपिटर एक साथ है तो वो आदमी बहुत ब्रिलियंट होता है, इंटेलिजेंट होता है, नॉलेज उसको बहुत होती है। लेकिन मरकरी तो मरकरी है, वो लॉजिक की बात करता है और गुरु ज्ञान ध्यान की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आपस में दोनों में थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट जरूर होता है। बुध और बृहस्पति का योग जो है वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट होगा। इसलिए ये दोनों दुश्मन नहीं है, लेकिन दोनों के स्वभाव में सिर्फ इतना सा ही फर्क है। एक कहता है लॉजिक बताओ, बुध लॉजिक बताता है, पूछता है, और जुपिटर कहता है मान लो बस मैंने कहा। दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और ये द्वंद इंसान के साथ जब होता है ना, तो पता क्या होता है, इसी चक्कर में इस युति वाले लोग सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्योंकि जो उसके पीछे बुद्ध लगा हुआ है वो कहता है लॉजिक दो लॉजिक दो लॉजिक दो, वो लॉजिक के पीछे भागता जाता है भागता जाता है। भागेगा तो अल्टीमेटली तो बृहस्पति से ही मिल रहा है ना, सीखेगा किससे, बृहस्पति से ही तो सीखेगा। तो बुद्ध और बृहस्पति का योग जो होता है, ऐसा आदमी जीवन भर सीखता है। लॉजिक वाला लॉजिक ढूंढने के चक्कर में बृहस्पति के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, और वो बृहस्पति के सामने कई बार अड़ के खड़ा भी हो जाता है, आप गलत कह रहे हो। हालांकि थोड़े दिनों बाद वो उसको ढूंढ लेता है और फिर कहता है हाँ वो गुरुजी सही कहते, क्योंकि वो लॉजिक से ढूंढता है ना। और गुरुजी लॉजिक बताते नहीं, वो कहते मैं कह रहा हूँ मान लो। बृहस्पति का तो ये तरीका है। तो दोनों में डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस पॉजिटिव बहुत है, क्योंकि वही डिफरेंस जो है क्यूरोसिटी पैदा करता है सीखने की। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और चंद्र बुध जो दाग लगाते हैं, उसके पीछे आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि चंद्रमा ने रूप बदल के गौतम ऋषि की पत्नी के साथ अ, गलत हरकत की थी। वहां पे चंद्रमा मेल हो गया था, जेंडर उसका चेंज हो गया था और वो मेल हो गया था। और उस संबंध से जो संतान हुई थी वो मरकरी। तो बुध जो है वो चिढ़ता है चंद्रमा से। ये कहानी मैं आप कहोगे माँ बेटी है, माँ माँ और राजकुमार है, इनमें कैसा झगड़ा, ये है उसके पीछे का। तो वो क्या था, एक कलंक लगा था ना चंद्रमा पे, जिसकी वजह से वो बोलते हैं तुम्हारे उस पर दाग है। वो दाग उसी वजह से लगा था। तो चंद्र बुध युति जब भी बकरी में होगी तो इंसान पे दाग जो, हमारे को कहानियां बताई गई इक्वेशंस बताने के लिए कि क्या होगा प्लैनेट का कॉम्बो, तो रिजल्ट क्या होगा। वो गौतम ऋषि की पत्नी और वो कहानियां और वो सब आपको बता, आप भूल के दिखाओ। ठीक है नी। तो 159 में जो ट्राइन होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे या फाइट करेंगे, बट आपस में उनकी चलती रहेगी। तो वो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट है। यही सेम इक्वेशन 2610 में बनेगी, यही सेम इक्वेशन आपकी 3711 में बनेगी। फंक्शनल सेम है, जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और वही इक्वेशन आपकी 4812 में बनेगी, सेम, उसको कोई फर्क नहीं। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। अब इसमें एक चीज और हो सकती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये अलग अलग तीन प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए, मून यहाँ बैठा है, एक प्लैनेट मान लीजिए कोई यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। ये प्लैनेट यहाँ पे एक साथ भी बैठे हों एक ही हाउस, या एक हाउस कोई खाली हो, दो प्लैनेट यहाँ पे बैठे। मान लीजिए यहाँ पे केतु नहीं है, सिर्फ मून और वीनस है। तो ये मून और वीनस भी यहाँ पे फर्क देंगे, रिजल्ट देंगे, बेशक यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है तब भी। 9th हाउस पे मून और वीनस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे वीनस भी नहीं है, मून भी यहाँ पे है,
वीनस भी यहाँ पे है, और कोई और प्लैनेट कोई भी हो सकता है, सैटर्न भी यहाँ पे है मान लीजिए। तो मून वीनस सैटर्न का असर 5th हाउस पे भी आएगा और 9th हाउस पे भी आएगा। फर्क क्या पड़ता है कि अगर ये तीनों अलग अलग हैं, स्कैटर्ड हैं, तो एक दूसरे के साथ दोस्ती पक्की, लेकिन बैठे थोड़ा सा दूर हैं, तो एक दूसरे पे जो इफेक्ट डालेंगे वो 70% 75% डालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये सब एक ही हाउस में जाके पार्टी करने लग जाए तो फिर 100% रिजल्ट देते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने का। दुश्मनी भी पूरी पूरी और दोस्ती भी पूरी पूरी, डिपेंड्स कि कौन सा प्लैनेट बैठे हुए। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे खाली हो, 5 आपका खाली है, 9 खाली है, या 9th में सारे बैठे हैं, 1 और 5 खाली है, तो भी आपके फर्स्ट हाउस को इफेक्ट आएगा। क्लियर है ये? दूसरी इक्वेशन जो होती है वो होती है अड़ोस पड़ोस की। अड़ोस पड़ोस की मतलब क्या हो गया? एक प्लैनेट यहाँ पे है, इसका पड़ोस क्या हुआ जी? सेकेंड हाउस। और एक नेबर क्या हुआ इसका? 12th हाउस। तो फर्स्ट के साथ सेकेंड हाउस और 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। इनका भी एक दूसरे, भाई आप अपने घर में जहां रहते हो, आपके भी तो नेबरहुड में कोई ना कोई रहता है ना। अगर नेबरहुड आपका अच्छा हो तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा हो तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? घर से निकलते ही कोई अच्छे ही लोग मिले तो ऑब्वियस अच्छा लगेगा, आप भी हेलो करोगे, वो भी करेंगे। और अगर बुरे लोग मिल गए तो दिन खराब हो गया, किसकी शक्ल देख ली, ऐसे बोलते हैं ना सुबह सुबह। तो पड़ोस का भी फर्क पड़ता है, नेबरहुड का भी फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, नेबरहुड में 2, इसको बोलते हैं 2-12 कॉम्बिनेशन। ये मेरे से, इस हाउस से सेकेंड हाउस है, और ये मेरे हाउस से 12 हाउस। अच्छा, ये जरूरी नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, लगन में है तो लगन में है। मान लीजिए ये वाले 3 हाउस है, तो भी असर करेंगे एक दूसरे के ऊपर। इनमें से कोई खाली भी हो सकता है तो भी असर करेगा, कोई खाली होगा तो भी असर करेगा। 2-12 इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आजू बाजू में जो लोग होंगे उनका हमारे ऊपर असर पड़ता है, जैसे वैसे ही प्लैनेट भी हमारे आजू बाजू होंगे, उसका असर हमारे को, जो बीच का हाउस है उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं 2-12 इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन जो होती है वो है 1-7। एक हमारे घर के बिल्कुल सामने भी कोई होगा, 1-7 इक्वेशन। 1-7 का मतलब ही है ऑपोजिट, ये दोस्ती नहीं करते सामने वाले, ये गन पॉइंट पे है, तो एक दूसरे की, लेकिन एक दूसरे के ऊपर असर तो डाल ही रहे हैं। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जो हमारे ऊपर, हमारे पत्री में, हमारी लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइमर हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनमें से किसी की पत्री लगा के एक बार आप लोगों को ये एग्जांपल दिखाता हूँ, और एक प्रैक्टिकल सा हो जाएगा छोटा सा आप लोगों का। मेरा बोलो। हाँ बिल्कुल, बोलो जी। वसंत जी। हाँ सर। हाँ बोलो सर, डेट ऑफ बर्थ। 8 August 1977। 11:15 PM। पीएम। हाँ।
प्लेस हैदराबाद। आप रह कहाँ रहे हो अभी? हैदराबाद में रह रहे। अब देखो ये आपका चार्ट है, इधर वाला देखना छोटा वाला। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग नहीं की। ये है 8877 हाँ 2315 हैदराबाद। हाँ राइट सर। ये छोटा वाला जो चार्ट है इसको देखना, हमने यहीं से देखना है ज्यादातर, ठीक है? हाँ सही है। 159, 1 में भी कोई प्लैनेट नहीं है, 9 में भी कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन 5 में बैठा हुआ है कौन? मरकरी, है ना? हाँ तो ये मरकरी यहाँ पे भी रिजल्ट देगा और यहाँ पे भी रिजल्ट देगा, ओके। ठीक है? आप गवर्नमेंट जॉब में हो क्या? नहीं सर, मेरा कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन है। वो तो समझ गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 159 है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में भी मरकरी का असर आएगा और यहाँ पे भी मरकरी का असर आएगा। गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है आपको? नहीं नहीं सर। गवर्नमेंट से कभी कोई पैसा फंडिंग कुछ नहीं मिला? नहीं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऐसे 2 6 10 देखेंगे तो 2 ये हो गया मार्स मून, यहाँ पे राहु, और 10 में खाली जगह, तो 10th हाउस में आपका मार्स मून और राहु, ये तीनों इफेक्ट देंगे यहाँ पर। राहु सामने आ गया ना अच्छे से। अच्छा एक अभी बताया नहीं, वो भी बता दो, तीसरा वाला हमेशा में रह जाता है, ठीक है जी। 3 7 11 क्या हो गया? वीनस जुपिटर, 7 में कुछ नहीं, 11 में कुछ नहीं, तो यहाँ वीनस जुपिटर यहाँ के भी रिजल्ट देगा और यहाँ के भी रिजल्ट देगा। 4 8 12, 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 12 में केतु है। अच्छा केतु बैठ गया ना इसमें, गड़बड़ होगी, अब नहीं किए जा रहे, ठीक है। तो 4 8 12 में क्या हो गया? ये आपका मोक्ष त्रिकोण, 12th हाउस के रिजल्ट सैटर्न सन भी देगा और 8th हाउस के रिजल्ट सैटर्न सन भी देगा अलॉन्ग विद केतु, ये चारों ट्राइन हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्स एंड मून है, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर और वीनस है, यहाँ पे सैटर्न एंड सन है, ये भी आपस में युति करेंगे, हो गया ना? 212 का रिश्ता हो गया ना यहाँ पे भी, ये भी ऐसे 212 का रिश्ता हो गया, 2 हो गए यहाँ पे, एक ये इक्वेशन बनी, एक ये इक्वेशन बनी, इस तरीके से हम इसको देखें। आप बोलना सर अपना डेट ऑफ बर्थ। मेरे को पता नहीं आपका नाम, मेरे को समझ में नहीं है, बालाजी जिनका कंपनी का नाम, हाँ बोलो जी। लाचे सर, उसका 19 RACHAYY, लाचे ही है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1975, टाइम 8:40 AM, प्लेस बेलगाम कर्नाटका।
BELGAUM. वसंत जी, आपने सीख हाँ, लिया। अब आप इनके चार्ट में बताओ क्या है। సార్ ఇంకా 159 ఇప్పుడు సన్ ఫస్ట్ అవుతానే సార్ सन और 11-5 में 9 and 5 में खाली है। है 9 और 5 खाली कहाँ है? ये जुपिटर बैठा है, ये सैटर्न बैठा है। 5 जुपिटर है, सैटर्न 9 में, तीनों का होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट रिजल्ट देंगे? सन सर आपने नवंबर डाला है सर, एक मिनट सर, जुपिटर ये यहाँ सैटर्न। पे मंथ आपने नवंबर डाला है सर। हाँ तो 1911 ही तो बोला आपने। नहीं सर, 19 सितंबर। अच्छा अच्छा। बताओ जी वसंत जी। खाली मून का देगा सर 159 में, ओनली मून। बाकी कोई ट्राई करेगा? सेकंड ट्राई। आप ही बताओ रचे। हाँ सर, सेकंड है ना ट्राई। सर, सेकंड ट्रेन है ना सर, राहु, जुपिटर और सैटर्न। वीनस करेगा, सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न, राहु एंड जुपिटर। थर्ड ट्राइन में बोलो बोलो, कौन क्या बोल रहा है? सर इसमें ये पूछना था, जैसे 2-6-10 में राहु और जैसे जुपिटर, तो सेकंड हाउस पे राहु जुपिटर का इफेक्ट आएगा एंड सिक्स्थ तीनों पे हाउस पे तीनों को आएगा। तीनों पे तीनों को आएगा। तीनों का मिक्स आएगा। ठीक। देखो एक चीज बताता हूँ, सैटर्न और राहु इनका है ना, सैटर्न और राहु जो है प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस बताते हैं। सैटर्न और राहु प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस बताते हैं। विद इन द जॉब हो सकता है बहुत सारे चेंजेस हो, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर वो ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर उधर ट्रांसफर, या विद इन द ऑफिस शिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती हो। ऐसा कुछ होता है जब सैटर्न और राहु एक साथ होते हैं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ लाइफ में? हाँ हुआ है सर। ठीक है। अभी याद है पिछली क्लास में हम लोगों ने एक वो प्रेडिक्शन दी थी मैंने कि बहुत सारे पार्टनरशिप ब्रेक होंगी। याद है उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में जब हम लोग थे, बोला था ना बहुत सारी पार्टनरशिप ब्रेक होंगी। आप पिछले 10 दिनों में देखो कितनी पार्टनरशिप ब्रेक होंगी। पॉलिटिकली बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट वापस टीएमसी में चला गया। लक्षद्वीप में बीजेपी टूट गई, वहां पे वो लोग चले गए। राजस्थान में वो अशोक गहलोत और उसका सचिन पायलट का झगड़ा चल रहा है, वहां पे भी हालात वही है। पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में पार्टनरशिप टूट गई। मोदी जी और योगी जी के बीच में पार्टनरशिप टूट गई। सच तो ये है, बाहर से वो कुछ भी दिखाते रहे। सब जितनी पार्टनरशिप थी सब टूटी। टूटी या नहीं टूटी पिछले दिनों में? यस सर, ये इसी 10 दिन की बात है, उस दिन बताया था ना मैंने क्लास में यस कि खूब सारी पार्टनरशिप टूटेंगी। हम्म शनि राहु जब जब एक साथ आते हैं पार्टनरशिप ब्रेक होती है। देखो शनि क्या है? कर्म। राहु क्या है? चेंज। तो लोग पार्टियां कब बदलते हैं? ए वाली पार्टी वाला बी में चला गया, बी वाला ए में चला गया। कब होगा ये? जब शनि और राहु की युति होगी। आपकी पत्री में शनि राहु की युति है, तो चेंजेस इन प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना? सिटिंग पोजीशन चेंज हुआ है सर। हाँ
वो ये ना सर, बैठने का पोजीशन बहुत बार चेंज हो रहा है मेरे, रूम उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर वो कुछ ना कुछ होता रहेगा। होता है सर। अगर आपकी नौकरी एक जगह बनी भी हुई है हैं, तो ऑफिस में कुर्सी टेबल आपकी बदलती रहेगी। नहीं, कभी कहेंगे इस कैबिन में बैठ जाओ, कभी कहेंगे उस कैबिन में बैठ जाओ, कुछ 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 चलता ही रहेगा, चलता रहता है, सही है सर। है ना। यस सर, मिनिमम होगा तो ये होगा, होगा होगा वो है सर। और ये सारी लाइफ होगा। और इन दिनों ज्यादा हुआ होगा। अभी इस महीने में हुआ है कुछ चेंज? पिछले 2-3 महीने से हुआ है सर। हो रहा है ना। हुआ है सर। शनि राहु की युति जब होगी तो ये सब चेंजेस होंगे लाइफ में। कर्म में चेंजेस तब आते हैं जब शनि राहु की युति होगी। सर शनि शनि और चंद्र राहु में को भी एक यही, साथ, हाँ शनि चंद्र में भी सेम होगा सर? चंद्र भी जैसे परिवर्तन का होता है, हाँ, उसमें क्या लेकिन फर्क उसका होगा सर? टाइप अलग होगा। शनि चंद्र की युति होगी तो ट्रेवलिंग बहुत होगी। आपका जो प्रोफेशन है उसमें ट्रेवलिंग बहुत होगी, क्योंकि मून ट्रेवलिंग का कारक है। तो सैटर्न मून होगा तो ट्रेवलिंग बहुत होगी। मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था, मेरी पत्री में सैटर्न मून का कॉम्बो है। अभी लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ना, वो किसकी, अल्कोहल की, विजय माल्या की पत्री और वो सब, है ना। सैटर्न राहु सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं। सैटर्न और मून, सॉरी, सैटर्न और मून कोल्ड ड्रिंक होते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत उसी से की थी। उससे पहले जो है पार्ले ग्रुप हुआ करता था, जिसका थम्स अप फिल्म का ये सब आता था। तो उसमें मेरी पहली अपॉइंटमेंट एज ए सेल्स असिस्टेंट लगी थी। तो मेरी जिंदगी की पहली नौकरी थी। शुरुआत ही वहीं से हुई। तो शनि और चंद्र की युति वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड वाटर के पास आपको लेके जाएगी। और प्रोफेशन में चेंजेस बहुत सारे होंगे। तो मेरे में कैसे चेंज होते हैं कि हर थोड़े समय में एक नया सब्जेक्ट, हर थोड़े समय में एक नया सब्जेक्ट, मेरा ऐसे चलता है। अभी मेरा लेबोरेटरी में है सर। अभी हाँ, अभी मैं लेबोरेटरी में हूँ, जो वहाँ पर टेस्टिंग होता है ना सर, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, वहाँ का स्टोर इंचार्ज। ठीक है। तो ये एक 212 की इक्वेशन हमारी होती है। एक इक्वेशन और होती है, वो मैं बता देता हूँ एक बार आप लोगों को, छूट गई। ये जो हाउस है ना, ये इससे भी रिलेट करता है, इससे भी करता है। इसको कहते हैं 311 की दोस्ती, 311 कॉम्बिनेशन। अपने से थर्ड हाउस के साथ भी होता है, लेकिन ये थोड़ा वीक होता है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं होती इसमें, लेकिन ये भी होती है। ठीक है। जैसे 212 इक्वेशन है, ऐसे 311 इक्वेशन है, 17 इक्वेशन है, और ट्राइन इक्वेशन है। ये 4 तरीके हैं जिसमें प्लैनेट एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या लड़ते हैं और हमारी जिंदगी में उथल मचाते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अभी कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के, वो पूछ लो, फिर उसके बाद हम अगले दिन के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ में आ गया? रोशन जी, हाँ आया सर, आज का तो आया। क्लियर है ना? ठीक है सर। अरे चलिए। सर ये 14710 भी कुछ रहता ना सर ये? सर देखो, केंद्र के ग्रहों का केंद्र पे असर रहता है, लेकिन वो इतना माइनर है कि कई जगह वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे प्लैनेटरी वाइज है, शनि का इफेक्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके। ठीक है। हर प्लैनेट का नहीं होता, थोड़ा बहुत सब में ही होता है। ऐसे करेंगे तो सारी पत्री एक दूसरे से जुड़ गई, बाकी क्या बचा? हाँ क्यों बोल, तो मेरा 4th सैटर्न और सूर्य है ना, उसका 10th पे दृष्टि रहता है, ऐसा कुछ मैं दूसरी जगह बताया जो बोले थे, इसीलिए मैंने पूछा था। हाँ, वो बहुत सारे तरीके हैं उसको देखने के। ओके आपका पर्पज इसी में सॉल्व हो जाएगा, चिंता नहीं। ओके राइट सर। ओके ठीक है जी। राइट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल सेम टाइम पे। ओके राइट सर, विश यू गुड नाइट।